हाय स्टूडेंट, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी मौलिक विद्युत। स्टार्ट करते हैं हम कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक कार्बन रेजिस्टेंस दिखाया हूं जिसके ऊपर ये आप लोगों को कलर बैंड या कलर पट्टी बनी हुई मिलेगी। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप जब भी यहाँ पर कलर कोडिंग के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करोगे या कलर लिखोगे तो हमेशा आपको ये जो करीब करीब है ना, इसमें एक साइड हमेशा कुछ पट्टियां बनी होंगी जो पास पास होंगी, जबकि एक चौथी पट्टी क्या होगी, इन तीन पट्टियों से हमेशा दूर स्थित होगी। तो जब भी अगर आप कलर लिखोगे या कलर कोडिंग के द्वारा आप प्रतिरोध का मान ज्ञात करोगे तो आपको स्टार्ट करना है इस साइड से, मतलब आपको जो करीब करीब या पास पास स्थित पट्टी है उधर साइड से आपको प्रतिरोध को पढ़ना स्टार्ट करना। तो ये वाली जो पट्टी होगी ये कहलाएगी आपकी प्रथम पट्टी या फर्स्ट बैंड। क्लियर है ना। ये वाली जो पट्टी कहलाएगी यहाँ पर ये कहलाती है आपकी क्या, द्वितीय पट्टी या इसको आप कहते हो सेकंड बैंड। ठीक है, ये बीच वाली है ना, ये वाली पट्टी आपकी कहलाती है तृतीय पट्टी या इसे आप कहते हो थर्ड बैंड, है ना। और ये वाली पट्टी आपकी कहलाती है चतुर्थ पट्टी या चौथी पट्टी और इसे आप कहते हो क्या, फोर्थ बैंड, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बैंड, इस तरीके से आपको चार बैंड दिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि प्रथम पट्टी के द्वारा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रथम पट्टी के द्वारा प्रतिरोध का हमेशा दहाई अंक हमको मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय पट्टी के द्वारा हमें प्रतिरोध में इकाई का अंक मिलता है, यानी कि हमें जो डिजिट मिलेंगे वो प्रथम और द्वितीय पट्टी के द्वारा मिलने वाले हैं, है ना। तृतीय पट्टी के द्वारा प्रतिरोध में हमेशा गुणक को प्रदर्शित किया जाता है, यानी मल्टीप्लायर को, है ना। गुणक या मल्टीप्लायर का मतलब होगा कि इस क्वांटिटी, ये जो कलर होगा थर्ड बैंड के ऊपर, उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, प्रथम और द्वितीय अंक जो हमें मिले हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और यहाँ पर ये जो चतुर्थ पट्टी होगी, चतुर्थ पट्टी के द्वारा हमेशा प्रदर्शित किया जाता है सहनशीलता को। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है, कई बार आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोडिंग के द्वारा फर्स्ट पट्टी या प्रथम बैंड के द्वारा किसे दर्शाया जाता है। आप कहोगे दहाई के अंक को, या चतुर्थ पट्टी या फोर्थ बैंड या रिंग के द्वारा क्या दर्शाया जाता है, आप ऑप्शन में टिक करोगे सहनशीलता या टॉलरेंस को। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब आपको अगर कलर कोडिंग के द्वारा किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा, और ये टेबल में आपको जिस तरह से याद करा रहा हूं इसी वे में आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, कलर, है ना। तो कलर लिखने के लिए आप याद रखेंगे क्या, BB, है ना, रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी BB, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस फर्स्ट B का मतलब यहाँ पर होगा ब्लैक, इसका मतलब होगा सेकंड B का ब्राउन, थर्ड R है तो रेड, O का मतलब यहाँ पर होगा ऑरेंज से, Y का मतलब होगा यहाँ पर येलो से, G का मतलब होगा ग्रीन से, इस B का मतलब होगा ब्लू से, इस V का मतलब होगा वॉयलेट से, इस G का मतलब यहाँ पर होगा ग्रे से, और इस W का मतलब यहाँ पर होगा व्हाइट से। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, आपको ये 10 कलर इसी वे में याद रखना है ना। हिंदी वाले भी देखें, हिंदी वालों के लिए भी व्यवस्था है भाई। का यहाँ पे आपको याद रखना है, का, क, ला, ना, पी, ह, नी,
बे, भू, भू और स। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे काक लाना पहनी बे भूस, इसका मतलब क्या होगा? काला, है ना। इसका मतलब होगा कत्थई, इसका मतलब होगा लाल, इसका मतलब होगा नारंगी, इसका मतलब होगा पीला, इसका मतलब होगा हरा, इसका मतलब होगा नीला, इसका मतलब होगा बैंगनी, ठीक है, और इसका मतलब होगा भूरा, इसका मतलब होगा सफेद। ठीक है, अक्षर में आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे आज, है ना। अब आपको इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ना है। अब आपको मिलेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड बैंड के लिए जो आपको डिजिट मिलने वाले हैं, यानी इकाई और दहाई के अंक, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर किससे? 0, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 0 से स्टार्ट करते हुए आपको 9 तक क्या करना है? सारे डिजिट आपको लिखना है ना। ये आपको फर्स्ट और सेकंड बैंड, यानी कि ये प्रथम पट्टी और ये द्वितीय पट्टी के वैल्यू यहाँ से मिलने वाले हैं, है ना। थर्ड बैंड आपको क्या देता है? तो थर्ड बैंड आपको देता है क्या? गुणक या मल्टीप्लायर, है ना। तो आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 10 के पावर, ये जो डिजिट है सेम वे में आप लिखते जाइए, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर नॉट मतलब 1, यहाँ पे 10 की पावर 1 का मतलब 10, यहाँ पर 10 का स्क्वायर, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर क्यू, और इसका मतलब होता है किलो ओम में। इसके लिए लिखेंगे 10 टू द पावर 4, इसके लिए यहाँ पर ग्रीन के लिए लिखेंगे 10 टू द पावर 5, और ब्लू के लिए आप क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 6, और इसे हम मेगा ओम कहते हैं, है ना। अब आपको यहाँ पर 3 अलग से कलर याद रखने हैं, इनको इसी वे में याद रखेंगे। गोल्ड, है ना, सिल्वर, और एक होता है आपका नन, मतलब कि कोई कलर नहीं है, मतलब गोल्ड, सिल्वर या नन मतलब कोई कलर नहीं है। तो गोल्ड के लिए जो मल्टीप्लायर यूज करते हैं वो होता है 0.1, ठीक है, 0.1। सिल्वर के लिए हमेशा यूज होता है 0.01, और नन के लिए हम किसी प्रकार का मल्टीप्लायर यूज नहीं करते हैं, है ना। अब हमको फोर्थ बैंड की हम अगर बात करें, ठीक है, तो फोर्थ बैंड आपको क्या दर्शाता है? सहनशीलता दर्शाता है, और सहनशीलता में आप फोर्थ बैंड पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको या तो सुनहरी कलर मिलेगा, या आपको चांदी का कलर मिलेगा, या कोई कलर नहीं मिलेगा, यानी गोल्ड, सिल्वर या नन। 99.9% केस में डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, आपको यही मिलने वाला है। तो जब भी गोल्ड मिले आप सहनशीलता लिखेंगे ±5%, सिल्वर के लिए आप लिखेंगे ±10%, और कोई कलर नहीं है तो आप लिखेंगे ±20%। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए, ये फोर्थ बैंड है ना, चलो मैं यहाँ पर, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये तालिका, ये टेबल को इसी वे में आपको क्या रखना है? याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी टेबल से बन जाएंगे, है ना। कई बार आपको पूछेगा कि कलर कोडिंग या कार्बन प्रतिरोध की कलर कोडिंग में चांदी के द्वारा कितनी सहनशीलता या टॉलरेंस को प्रदर्शित किया जाता है? आप कहोगे सर ±10%। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि सोने की सहनशीलता कितनी होगी? आप कहोगे ±5%। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं छोटे छोटे, जिससे ये सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक कार्बन रेजिस्टेंस दिया है, और कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से ये कलर बैंड दिए गए हैं, यहाँ पर एक चौथा बैंड दिया गया है ना। हमेशा ये दूर होगा अलग अलग साइड से, ठीक है।
और यहाँ पर जो आपको कलर दिए हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट बैंड का कलर आपको दिया गया है लाल, सेकंड बैंड का कलर आपको दिया गया है नारंगी, फिर थर्ड बैंड पे फिर से कलर दे दिया है लाल और चौथा कलर आपको दिया है सुनहरी। कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी फर्स्ट बैंड पे आपको क्या कलर दिया है, रेड दिया है, सेकंड पे आपको ऑरेंज दिया है, थर्ड पे फिर से रेड दिया है और फोर्थ पे आपको सुनहरी दिया। ये आपका क्वेश्चन है और पूछा गया है कि इस कार्बन रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। ये इकाई का अंक और दहाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट या 10 डिजिट आपको मिलने वाली है फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड से। क्लियर है। तो यहाँ पर फर्स्ट बैंड के ऊपर क्या है, रेड है। आप देखो फर्स्ट और सेकंड बैंड के लिए आपने ये अंक या डिजिट लिखे हैं, तो रेड के लिए आप क्या लिखते हो 2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2, है ना। उसके बाद सेकंड बैंड पे क्या आपका नारंगी है यानी कि ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए आप सेकंड बैंड के लिए क्या लिखोगे 3, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 3। आपका बन गया टोटल 23। अब आप मुझे ये बताओ कि इस 23 में इकाई का अंक कौन सा है, तो 3 इसमें क्या है, इकाई का अंक है और 2 आपका दहाई का अंक है। तो इकाई का अंक आपको कौन से बैंड से मिला, सेकंड बैंड से, तो वही मैंने लिखा हूं कि द्वितीय बैंड हमेशा इकाई के अंक को दर्शाता है, जबकि प्रथम बैंड आपका या प्रथम पट्टी आपकी दहाई के अंक को। तो ये बन गया आपका 23। अब आपको चाहिए मल्टीप्लायर, जो कि आपको थर्ड बैंड का कलर देता है। तो थर्ड बैंड का कलर है यहाँ पर लाल, और लाल के लिए जो आपने गुणक लिखा है वो लिखा है 10 के ऊपर स्क्वायर। ये हो गया ओम में इस रेजिस्टेंस का मान। अब टॉलरेंस की बात करें तो सुनहरी, सुनहरी यानी गोल्ड, गोल्ड के लिए आप क्या लिखते हो +-5%, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो गया इस रेजिस्टेंस का मान, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा, है ना। अब देखो 10 के स्क्वायर को आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2300 ओम +-5%, ये वैल्यू आपको ऑप्शन में मिलेगी, है ना। अगर हम इसको किलो ओम में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2.3 किलो ओम +-5%। कई बार आपको ये वैल्यू भी ऑप्शन में देखने को मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस कलर के अनुसार इस प्रतिरोध का मान क्या होगा 2.3 किलो ओम +-5%। अब देखो ये +-5% क्या है, तो ये होता है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस या सहनशीलता का मतलब ये है कि आपने ये जो 2300 ओम रेजिस्टेंस का मान लाया है, तो ये इससे 5% ज्यादा हो सकता है और इसका 5% कम हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2300 का 5% निकालूं, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 23 पंजे 115, है ना, यानी 115 ओम आएगा। प्रतिशत निकालना आप लोग सीख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो इस 2300 ओम से या तो ये 115 ओम ज्यादा हो सकता है या 115 ओम कम हो सकता है। तो अगर आपसे इसकी रेंज पूछता, कई बार आपसे पूछेगा रेंज या इसकी सीमा क्या है, तो 2300 में अगर आप 115 जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2415 ओम, है ना। और 2300 में से अगर आप माइनस कर दोगे 115 तो क्या मिल जाएगा आपको 22 और 2185, यही मिलने वाला है ना। तो देखो इसकी रेंज जो हो गई इस रेजिस्टेंस की, ये हो गई 2415 ओम से 2185 ओम, है ना। ये कुछ भी ऐसा लिखा आ सकता है, 81 से 25 ओम से 2415 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बीच में, है ना, कहीं इस प्रतिरोध का मान, ये R का एक्चुअल मान होगा। तो देखो या तो आपसे वैल्यू पूछेगा, ऑप्शन में ये दे सकता है या फिर ये
किलो ओम में देगा। अगर आपसे रेंज पूछा तो ऑप्शन में ये गिवन रहेगा। तो इस तरह से आप कलर कोडिंग को हल करते हो। कई बार स्टूडेंट आपको कलर देकर आपसे रेजिस्टेंस का मान भी पूछ सकता है। कई बार आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख के देगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसी वैल्यू लिख देगा कि 25 किलो ओम प्लस माइनस 10% के लिए कलर क्या होंगे। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। और हाँ यार, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और आप अपनी पढ़ाई का आनंद लेते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर।